हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं CHO राजस्थान का पेपर। तो आइए हम देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन उसमें पूछे गए हैं और उसका आंसर क्या होगा। तो आप अपने क्वेश्चन मिला लीजिएगा साथ में। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी फैट, ऑप्शन सी विटामिन, ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। द राइट आंसर इज विटामिन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाटर सोल्यूबल विटामिन है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन ई। द राइट आंसर इज विटामिन सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ से विटामिन ई की सबसे अधिक मात्रा मिलती है? ऑप्शन ए मीट, ऑप्शन बी सनफ्लावर ऑयल, ऑप्शन सी वेजिटेबल्स, ऑप्शन डी फ्रूट। द राइट आंसर इज सनफ्लावर ऑयल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन ए नाइट ब्लाइंडनेस, ऑप्शन बी स्कर्वी, ऑप्शन सी रिकेट्स, ऑप्शन बी बेरी। तो राइट आंसर इज स्कर्वी। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होता है, रिकेट से विटामिन डी की कमी से होता है और बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे को पूरक आहार कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कब शुरू कर देना चाहिए? ऑप्शन ए पैदा होते ही, ऑप्शन बी 6 माह की उम्र पर, ऑप्शन सी 1 वर्ष की उम्र पर, ऑप्शन डी 2 वर्ष की उम्र पर। तो राइट आंसर इज 6 माह की उम्र पर, 6 मंथ की एज पे कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व टिश्यू रिपेयर के लिए आवश्यक है? ऑप्शन ए विटामिन, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी फैट, ऑप्शन डी प्रोटीन। तो राइट आंसर इज प्रोटीन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण डेंगू बीमारी का नहीं है? ऑप्शन ए तेज बुखार, ऑप्शन बी हल्का बुखार, ऑप्शन सी आंखों में दर्द, ऑप्शन डी जोड़ों में दर्द। द राइट आंसर इज हल्का बुखार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। VVM का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए वैक्सीन वायबिलिटी मॉनिटर, ऑप्शन बी वैक्सीन वायल मॉनिटर, ऑप्शन सी वैक्सीन वेरिफिकेशन मॉनिटर, ऑप्शन डी वायरल वायबिलिटी मॉनिटर। द राइट आंसर इज वैक्सीन वायल मॉनिटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 माह पर विटामिन ए की डोज कितनी होती है? ऑप्शन ए 50,000 इंटरनेशनल यूनिट, ऑप्शन बी 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, ऑप्शन सी 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट, ऑप्शन डी 3 लाख इंटरनेशनल यूनिट। द राइट आंसर इज 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। पहली डोज होती है वो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट की होती है, फिर सारी डोज 2 लाख की होती है। पहली डोज इसलिए कम, बाकी सब 2 लाख की होती है। टोटल 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट की डोज होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु सतह को कोरोना वायरस के संक्रमण मुक्त डिकंटामिनेशन की किस रासायनिक पदार्थ से किया जा सकता है? ऑप्शन ए फॉर्मेल्डिहाइड, ऑप्शन बी मेथनॉल, ऑप्शन सी ग्लूटाल्डिहाइड, ऑप्शन डी सोडियम हाइपोक्लोराइड। द राइट आंसर इज सोडियम हाइपोक्लोराइड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस के इलाज की अवधि कितनी होती है? ऑप्शन ए 6 से 8 माह, ऑप्शन बी कम से कम 12 माह, ऑप्शन सी कम से कम 20 से 24 माह, ऑप्शन डी कम से कम 24 से 27 माह। द राइट आंसर इज मिनिमम 20 to 24 मंथ्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गर्भवती महिला को टिटनस टॉक्सोइड के 2 टीके लगाने के बीच कम से कम कितना अंतराल रखना चाहिए? ऑप्शन ए कम से कम 1 सप्ताह, ऑप्शन बी कम से कम 2 सप्ताह, ऑप्शन सी कम से कम 4 सप्ताह, ऑप्शन डी कम से कम 12 सप्ताह। द राइट आंसर इज मिनिमम 4 वीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वैक्सीन जन्म के समय दी जाती है? ऑप्शन ए BCG OPV हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन बी BCG OPV हेपेटाइटिस सी, ऑप्शन सी BCG, ऑप्शन डी BCG OPV पेंटावलेंट। द राइट आंसर इज ए BCG OPV एंड हेपेटाइटिस बी बर्थ के टाइम दी जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोविड-19 बीमारी का कारक है? कोरोना एक वायरस है, इसलिए राइट आंसर इज वायरस। ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी फंगस, ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। द राइट आंसर इज वायरस। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन ए 202, ऑप्शन बी 204, ऑप्शन सी 206, ऑप्शन डी 208। द राइट आंसर इज 206, 206। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टीबी की जांच के लिए किए जाने वाले ट्यूबरकुलिन टेस्ट को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सिक टेस्ट, ऑप्शन बी मॉन्टॉक्स टेस्ट, ऑप्शन सी VDRL टेस्ट, ऑप्शन डी एलिजा टेस्ट। द राइट आंसर इज मॉन्टॉक्स टेस्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? ऑप्शन ए पेनक्रियास, ऑप्शन बी लीवर, ऑप्शन सी स्प्लीन, ऑप्शन डी गॉल ब्लैडर। द राइट आंसर इज लीवर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेस्टिस द्वारा बनाए जाने वाले हार्मोन कौन सा है? ऑप्शन ए टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन बी TSH, ऑप्शन सी कोर्टिसोल,
ऑप्शन डी इंसुलिन। द राइट आंसर इज टेस्टोस्टेरोन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीवर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में स्टोर होता है? ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी सुक्रोज, ऑप्शन सी गैलेक्टोज, ऑप्शन डी ग्लाइकोजन। द राइट आंसर इज ग्लाइकोजन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आबादी समुदाय में कोई संक्रमित रोग के पहले रोगी को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इंडेक्स केस, ऑप्शन बी प्राइमरी केस, ऑप्शन सी सेकेंडरी केस, ऑप्शन डी कैरियर। द राइट आंसर इज इंडेक्स केस। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 मई, ऑप्शन बी 1 दिसंबर, ऑप्शन सी 11 मार्च, ऑप्शन डी 7 अप्रैल। द राइट आंसर इज 7 अप्रैल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? ऑप्शन ए श्री वेंकैया नायडू, ऑप्शन बी श्री प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन सी श्री रामनाथ कोविंद, ऑप्शन डी श्री लाल कृष्ण अडवाणी। द राइट आंसर इज रामनाथ कोविंद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एमटीपी एक्ट भारतीय संसद द्वारा कब लागू किया गया? ऑप्शन ए 1962, ऑप्शन बी 1971, ऑप्शन सी 1965, ऑप्शन डी 1984। द राइट आंसर इज 1971। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी बीमारी का भारत में उन्मूलन किया जा चुका है, मीन्स इरेडिकेशन? ऑप्शन ए क्षय रोग, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी पोलियो, ऑप्शन डी एड्स। द राइट आंसर इज पोलियो। पोलियो का इरेडिकेट किया जा चुका है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन का आह्वान किसने किया था? ऑप्शन ए वर्गीज कुरियन, ऑप्शन बी श्री भुवन दास पटेल, ऑप्शन सी MS श्री स्वामीनाथन, ऑप्शन डी MH दलाया। द राइट आंसर इज MS स्वामीनाथन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्वच्छ भारत अभियान शुभारंभ कब किया गया था? ऑप्शन ए 2 दिसंबर 2014, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 2014, ऑप्शन सी 15 अगस्त 2014, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 2013। द राइट आंसर इज 2 अक्टूबर 2014। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया को ग्लोबल वार्मिंग का जिम्मेदार ठहराया गया है? ऑप्शन ए ग्रीन हाउस इफेक्ट, ऑप्शन बी कोयला खदानों में आग, ऑप्शन सी सूखी खेती, ऑप्शन डी मानसून। द राइट आंसर इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग फीको ओरल माध्यम से नहीं फैलता? ऑप्शन ए खसरा, ऑप्शन बी टाइफॉइड, ऑप्शन सी कॉलेरा हैजा, ऑप्शन डी हेपेटाइटिस ए। द राइट आंसर इज खसरा, मीन्स मीजल्स। दस्त रोग में मृत्यु का मुख्य कारण कौन सा है? ऑप्शन ए उल्टी, ऑप्शन बी पेट में दर्द, ऑप्शन सी निर्जलीकरण, ऑप्शन डी सुस्ती। द राइट आंसर इज निर्जलीकरण, मीन्स डिहाइड्रेशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से 5 वर्ष से छोटे बच्चों में किस बच्चों की मृत्यु का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए दस्त रोग, ऑप्शन बी निमोनिया, ऑप्शन सी खसरा, ऑप्शन डी छोटी माता। द राइट आंसर इज दस्त रोग, मीन्स डायरिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों में सामान्य कैपिलरी रिफिल समय नॉर्मल कैपिलरी टाइम कितना होता है? ऑप्शन ए 1 सेकंड से कम, ऑप्शन बी 3 सेकंड से कम, ऑप्शन सी 5 सेकंड से कम, ऑप्शन डी 7 सेकंड। द राइट आंसर इज 1 सेकंड से कम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप एक 6 माह के बच्चे के विकास का आकलन कर रहे हैं, सामान्यतः निम्नलिखित में से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? ऑप्शन ए बच्चा छोटे वाक्य बोल सकता है, ऑप्शन बी बच्चा चम्मच से स्वयं खाना खा सकता है, ऑप्शन सी बच्चा स्वयं बैठ सकता है, ऑप्शन डी बच्चा स्वयं उठकर खड़ा हो सकता है। द राइट आंसर इज बच्चा स्वयं बैठ सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में जन्म के समय नवजात का वजन सामान्यतः कितना होता है? ऑप्शन ए 1.5 to 2.5 kg, ऑप्शन बी 2.2 to 3 kg, ऑप्शन सी 2.5 to 3.5 kg, ऑप्शन डी 3 to 4 kg। द राइट आंसर इज 2.5 to 3.5 किलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप कंगारू मदर केयर KMC प्रदान की जाती है वह कम से कम कितने समय तक प्रदान करनी चाहिए? ऑप्शन ए कम से कम 15 मिनट, ऑप्शन बी कम से कम 1 घंटा, ऑप्शन सी कम से कम 3 घंटे, ऑप्शन डी कम से कम 6 घंटे। द राइट आंसर इज कम से कम 1 घंटा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेबर रूम का तापमान डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए 20 to 24, ऑप्शन बी 26 to 28, ऑप्शन सी 28 to 30, ऑप्शन डी
34 to 37। द राइट आंसर इज 20 to 24। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इम्यूनोग्लोबिन मानव के दूध ह्यूमन मिल्क में पाया जाता है? ऑप्शन ए IgG, ऑप्शन बी IgM, ऑप्शन सी IgE, ऑप्शन डी IgA। द राइट आंसर इज IgA। BCG वैक्सीन का इंजेक्शन किस प्रकार लगाया जाता है? ऑप्शन ए इंट्राडर्मल, ऑप्शन बी सबक्यूटेनियस, ऑप्शन सी इंट्रामस्कुलर, ऑप्शन डी इंट्रावेनस। द राइट आंसर इज इंट्राडर्मल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉप्लिक स्पॉट किस बीमारी में देखने को मिलता है? ऑप्शन ए छोटी माता, ऑप्शन बी मम्स, ऑप्शन सी खसरा, ऑप्शन डी पोलियो। द राइट आंसर इज खसरा, मीजल्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समेकित बाल विकास सेवाएं योजना ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के लाभार्थी कौन हैं? ऑप्शन ए 6 वर्ष से छोटे बच्चे, ऑप्शन बी गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली महिलाएं, ऑप्शन सी बुजुर्ग व्यक्ति, ऑप्शन डी ए तथा बी दोनों। द राइट आंसर इज ए तथा बी दोनों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कैल्शियम का सबसे बढ़िया स्रोत क्या है? ऑप्शन ए मांस, ऑप्शन बी फल, ऑप्शन सी दूध, ऑप्शन डी सब्जी। द राइट आंसर इज दूध। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसवोत्तर रक्तस्राव पोस्टमार्टम हेमरेज में कौन सी दवा काम में नहीं ली जाती? ऑप्शन ए ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन बी मिथार्जिन, ऑप्शन सी मेफेप्रोस्टोन, ऑप्शन डी मिजोप्रोस्टोल। द राइट आंसर इज मेफेप्रोस्टोन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसव की संभावित तिथि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी EDD पता लगाने के लिए पिछली माहवारी के पहले दिवस से कितने दिन जोड़ने चाहिए? ऑप्शन ए 9 माह, ऑप्शन बी 9 माह 2 दिन, ऑप्शन सी 9 माह 7 दिन, ऑप्शन डी 9 माह 14 दिन। द राइट आंसर इज 9 माह 7 दिन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गर्भवती महिला में सामान्य श्वसन दर नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट कितनी होती है? ऑप्शन ए 12 से 16 प्रति मिनट, ऑप्शन बी 18 से 20 प्रति मिनट, ऑप्शन सी 18 से 24 प्रति मिनट, ऑप्शन डी 20 से 24 प्रति मिनट। द राइट आंसर इज 18 से 20 प्रति मिनट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फीटोस्कोप से फीटल हार्ट साउंड गर्भधारण की कितनी अवधि के बाद सुनी जा सकती है? ऑप्शन ए 12 सप्ताह, ऑप्शन बी 20 सप्ताह, ऑप्शन सी 24 वीक, ऑप्शन डी 32 वीक। द राइट आंसर इज 20 वीक्स, 20 सप्ताह बाद सुन सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितने से कम होने पर गर्भवती महिला को एनेमिक कहा जा सकता है? ऑप्शन ए 13 ग्राम %, ऑप्शन बी 12 ग्राम %, ऑप्शन सी 11 ग्राम %, ऑप्शन डी 10 ग्राम %। इसका आंसर 11 ग्राम % हो सकता है, लेकिन इंडिया में इससे कम भी माना जाता है, तो 10 भी मान सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, IUCD का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए इंट्रायूट्राइन कंट्रोल डिवाइस, ऑप्शन बी इंट्रायूट्राइन कॉपर डिवाइस, ऑप्शन सी इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, ऑप्शन डी इंट्रायूट्राइन कंटिन्यूस डिवाइस। द राइट आंसर इज इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामान्यतः फीटल हार्ट रेट कितनी होती है? ऑप्शन ए 60 to 80 प्रति मिनट, ऑप्शन बी 100 to 120 प्रति मिनट, ऑप्शन सी 120 to 160 प्रति मिनट, ऑप्शन डी 160 to 180 प्रति मिनट। द राइट आंसर इज 120 to 160 प्रति मिनट, 120 से 160 प्रति मिनट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्येक प्रसव पूर्व जांच में निम्नलिखित जांच की जानी चाहिए? ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन यूरिन शुगर HCG, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन यूरिन शुगर यूरिन एल्बुमिन, ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन ब्लड शुगर यूरिन शुगर, ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन यूरिन शुगर HPL। द राइट आंसर इज हीमोग्लोबिन यूरिन शुगर HCG। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक गर्भवती महिला को 4 माह के गर्भ पर टिटनेस टॉक्सोइड TT का पहला टीका लगा था, अब वह 8वें माह में जांच हेतु आई है। आप TT के टीके के बारे में क्या निर्णय लेंगे? ऑप्शन ए TT का टीका नहीं लगाएंगे, ऑप्शन बी TT का दूसरा टीका लगाएंगे, ऑप्शन सी TT का 0.5 ml की जगह 1 ml टीका लगाएंगे, ऑप्शन डी आज TT का टीका लगाएंगे और महिला को 15 दिन बाद TT के एक और टीके के लिए बुलाएंगे। द राइट आंसर इज TT का दूसरा टीका लगाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हीमोग्लोबिन की मात्रा जांचने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए NaCl, ऑप्शन बी N/10 हाइड्रोक्लोराइड, ऑप्शन सी NaOCl, ऑप्शन डी NaOH। द राइट आंसर इज N/10 HCl। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
गर्भवती महिला को कौन कौन से संक्रमणों के लिए जांचना चाहिए? ऑप्शन ए HIV हेपेटाइटिस ए सिफिलिस, ऑप्शन बी HIV हेपेटाइटिस बी सिफिलिस, ऑप्शन सी HIV हेपेटाइटिस सी सिफिलिस, ऑप्शन डी HIV हेपेटाइटिस ई और सिफिलिस। द राइट आंसर इज HIV हेपेटाइटिस बी एंड सिफिलिस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पार्टोग्राफ में अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन में कितने घंटों का अंतराल होता है? ऑप्शन ए 2 आवर, ऑप्शन बी 3 घंटे, ऑप्शन सी 4 घंटे, ऑप्शन डी 6 घंटे। तो सही आंसर है 4 घंटे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जन्म के कितने समय बाद नवजात शिशु को स्तनपान शुरू करवा देना चाहिए? ऑप्शन ए 1 घंटे के भीतर, ऑप्शन बी 2 घंटे के बाद, ऑप्शन सी चिकित्सक के कहने के बाद, ऑप्शन डी 6 घंटे बाद। द राइट आंसर इज 1 घंटे के भीतर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य प्रसव में औसतन कितना खून बह जाता है? ऑप्शन ए 100 ml, ऑप्शन बी 300 ml, ऑप्शन सी 500 ml, ऑप्शन डी 700 ml। द राइट आंसर इज 500 ml। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट रूल के अनुसार नाल प्लेसेंटा को कौन सी थैली में डाला जाता है? ऑप्शन ए पीली थैली, ऑप्शन बी लाल थैली, ऑप्शन सी काली थैली, ऑप्शन डी नीली थैली। द राइट आंसर इज पीली थैली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मातृ मृत्यु का सबसे प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए संक्रमण, ऑप्शन बी टॉक्सेमिया, ऑप्शन सी असुरक्षित गर्भपात, ऑप्शन सी रक्तस्राव, ऑप्शन डी रक्तस्राव। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी रक्तस्राव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असुरक्षित यौन संबंध अनप्रोटेक्टेड कोइटस के कितने समय के भीतर आपातकालीन गर्भ निरोधक गोली लेने से गर्भ को ठहरने की संभावना कम होती है? ऑप्शन ए 24 घंटे, ऑप्शन बी 48 घंटे, ऑप्शन सी 72 घंटे, ऑप्शन डी 120 घंटे। सही आंसर है 72 घंटे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसवोत्तर बाध्यकरण पोस्टमार्टम स्टरलाइजेशन प्रसव के कितने समय पश्चात किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए 12 घंटे से 7 दिन, ऑप्शन बी 24 घंटे से 7 दिन, ऑप्शन सी 48 से 7 दिन, ऑप्शन डी 72 घंटे से 7 दिन। तो सही आंसर है 12 घंटे से 7 दिन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वसेक्टमी के बाद कितने समय तक किसी को परिवार योजना का अन्य तरीका इस्तेमाल करना चाहिए? ऑप्शन ए 1 माह तक, ऑप्शन बी 3 माह तक, ऑप्शन सी 2 माह तक, ऑप्शन डी 5 माह तक। तो सही आंसर है 3 माह तक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लियोनोर्गेस्ट्रोल LNG IUCD को कितने समय में बदल लेना चाहिए? ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 10 वर्ष, ऑप्शन सी 15 वर्ष, ऑप्शन डी 20 वर्ष। राइट आंसर इज 5 वर्ष। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान की शिशु मृत्यु दर कितनी है? ऑप्शन ए 14 per 1000, ऑप्शन बी 28 per 1000, ऑप्शन सी 37 per 1000, ऑप्शन डी 56 per 1000। राइट आंसर इज 37 per 1000। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। BMW से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए बेसिक मेडिकल वेस्ट, ऑप्शन बी बायो मेडिकल वेस्ट, ऑप्शन सी ब्लड मेडिकल वेस्ट, ऑप्शन डी बायो मैन पावर वेस्ट। द राइट आंसर इज बायो मेडिकल वेस्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्तचाप BP मापते समय इंस्ट्रूमेंट की नालियां ट्यूब्स को हाथ के किस ओर रखना चाहिए? ऑप्शन ए बाहर की ओर लेटरल, ऑप्शन बी अंदर की ओर मीडियल, ऑप्शन सी पोस्टीरियर पीछे की ओर पोस्टीरियर, ऑप्शन डी पीछे और बाहर की ओर पोस्टीरियो लेटरल। राइट आंसर इज अंदर की ओर यानी मीडियल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में भारत की कुल प्रजनन दर टोटल फर्टिलिटी रेट कितनी है? ऑप्शन ए 1.8, ऑप्शन बी 2.2, ऑप्शन सी 2.5, ऑप्शन डी 2.6। द राइट आंसर इज 2.2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइफाइड बीमारी का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? ऑप्शन ए विडाल टेस्ट, ऑप्शन बी मिलार्ड्स टेस्ट, ऑप्शन सी काहन टेस्ट, ऑप्शन डी मॉन्टॉक्स टेस्ट। द राइट आंसर इज विडाल टेस्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी जिनेवा, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी लंदन। द राइट आंसर इज जिनेवा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल के शुद्धिकरण के लिए कौन सा रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए लाइम, ऑप्शन बी ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन सी पोटेशियम परमैंगनेट, ऑप्शन डी फॉर्मेल्डिहाइड। द राइट आंसर इज ब्लीचिंग पाउडर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र
औसतन कितनी आबादी के लिए स्थापित किया जाता है? ऑप्शन ए 5000, ऑप्शन बी 10,000, ऑप्शन सी 30,000, ऑप्शन डी 50,000। द राइट आंसर इज 30,000। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में राजस्थान की मातृ मृत्यु दर MMR कितनी है? ऑप्शन ए लगभग 100 पर 1 लाख, ऑप्शन बी लगभग 150 पर लाख, ऑप्शन सी लगभग 200 पर लाख, ऑप्शन डी लगभग 250 पर 1 लाख। द राइट आंसर इज लगभग 200 पर 1 लाख। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देश में पिछली जनगणना कब की गई थी? ऑप्शन ए 2005 और 6, ऑप्शन बी 2011, ऑप्शन सी 2012 to 14, ऑप्शन डी 2019। द राइट आंसर इज 11। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की कितनी जनसंख्या भारत में रहती है? ऑप्शन ए 7%, ऑप्शन बी लगभग 12%, ऑप्शन सी लगभग 17%, ऑप्शन डी लगभग 22%। द राइट आंसर इज लगभग 17%। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीने के पानी में फ्री रेजिडुअल क्लोरीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 0.25 mg पर लीटर, ऑप्शन बी 0.5 mg पर लीटर, ऑप्शन सी 1 mg पर लीटर, ऑप्शन डी 2 mg पर लीटर। द राइट आंसर इज 0.5 mg पर लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी कब लागू की गई? ऑप्शन ए 1952, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन डी 1985, ऑप्शन डी 2000। द राइट आंसर इज 2000। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ किस वर्ष में किया गया? NRHM का शुभारंभ कब किया गया? ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 2002, ऑप्शन सी 2005, ऑप्शन डी 2007। द राइट आंसर इज 2005। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आशा सहयोगिनी सामान्यतः कितनी आबादी के लिए सेवाएं प्रदान करती है? ऑप्शन ए 500, ऑप्शन बी 1000, ऑप्शन सी 2500, ऑप्शन डी 5000। द राइट आंसर इज 1000। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी का भारत से उन्मूलन कर दिया गया है? ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी HIV, ऑप्शन सी नारू रोग, ऑप्शन डी घेंगा। द राइट आंसर इज नारू रोग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण अधिनियम बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट के अनुसार जन्म का पंजीकरण कितनी अवधि में करवा लेना चाहिए? ऑप्शन ए 7 दिवस, ऑप्शन बी 10 दिवस, ऑप्शन सी 14 दिवस, ऑप्शन डी 21 दिवस। द राइट आंसर इज 21 दिवस, 21 डेज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खसरा मीजल्स वैक्सीन का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? ऑप्शन ए इंट्राडर्मल, ऑप्शन बी सबक्यूटेनियस, ऑप्शन सी इंट्रामस्कुलर, ऑप्शन डी इंट्रावेनस। द राइट आंसर इज सबक्यूटेनियस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक वयस्क आदमी का बॉडी मास इंडेक्स कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए 15 से 19, ऑप्शन बी 20 से 25, ऑप्शन सी 26 से 30, ऑप्शन डी 31 से 35। द राइट आंसर इज 20 से 25। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों में दस्त रोग के इलाज के लिए ORS के साथ निम्नलिखित में से क्या दिया जाता है? ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी विटामिन, ऑप्शन डी जिंक। द राइट आंसर इज जिंक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य व्यक्ति में HbA1c की मात्रा कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 6% से कम, ऑप्शन बी 6.5 से 7%, ऑप्शन सी 7 से 8%, ऑप्शन डी 3% से कम। द राइट आंसर इज 6% से कम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी वयस्क में रैंडम ब्लड शुगर की मात्रा से मधुमेह डायबिटीज मेलाइटस DM का संदेह होना चाहिए? ऑप्शन ए 80 से 100 mg पर DL, ऑप्शन बी 100 से 140 mg पर DL, ऑप्शन सी 140 से ज़्यादा, ऑप्शन डी 200 से ज़्यादा। द राइट आंसर इज 140 mg पर DL से ज़्यादा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मधुमेह डायबिटीज मेलाइटस की सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जटिलता कॉम्प्लिकेशन क्या है? ऑप्शन ए गैलेक्टोसेमिया, ऑप्शन बी हाइपरग्लाइसेमिया, ऑप्शन सी हाइपोग्लाइसेमिया, ऑप्शन डी स्ट्रोक। द राइट आंसर इज हाइपोग्लाइसेमिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में कैंसर किस कारण फैलता है? ऑप्शन ए त्वचा के माध्यम से, ऑप्शन बी लिम्फेटिक सिस्टम के माध्यम से, ऑप्शन सी रक्त के माध्यम से, ऑप्शन डी बी एवं सी दोनों। द राइट आंसर इज बी एंड सी दोनों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित सभी कारण स्तन कैंसर का जोखिम बढ़ाते हैं सिवाय एक के? ऑप्शन ए
लेट मेनोपॉज, ऑप्शन बी अत्यधिक वजन, ऑप्शन सी कई व्यक्तियों के साथ यौन संबंध, ऑप्शन डी शारीरिक व्यायाम न करना। द राइट आंसर इज कई व्यक्तियों के साथ संबंध न करना। इसके अलावा ये सारे कोज ब्रेस्ट कैंसर को बढ़ाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्तन के स्वयं जांच करने ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन BSE का सबसे उपयुक्त समय कब होता है? ऑप्शन ए माहवारी के दौरान, ऑप्शन बी माहवारी के प्रथम दिन के 7 से 10 दिन बाद, ऑप्शन सी माहवारी शुरू होने के 10 दिन पहले, ऑप्शन डी यदि महिला हार्मोन ले रही हो तो रक्तस्राव विड्रॉवल ब्लीडिंग शुरू होने के अगले दिन। द राइट आंसर इज माहवारी के प्रथम दिन के 7 से 10 दिन बाद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गर्भावस्था के दौरान तंबाकू सेवन से क्या हो सकता है? ऑप्शन ए समय से पहले प्रसव प्रीमेच्योर लेबर, ऑप्शन बी बढ़े वजन वाला नवजात शिशु ओवर वेट बेबी, ऑप्शन सी कम वजन वाला बच्चा लो बर्थ वेट बेबी, ऑप्शन डी नपुंसकता इम्पोर्टेंस। द राइट आंसर इज कम वजन वाला बच्चा लो बर्थ वेट बेबी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंसुलिन इंजेक्शन सामान्यतः किस के लिए दिए जाते हैं? ऑप्शन ए टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटस, ऑप्शन बी टाइप 2 DM, ऑप्शन सी टाइप 3 DM, ऑप्शन डी बोथ टाइप 1 एंड टाइप 3 DM। द राइट आंसर इज टाइप 1 DM। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य मानव विकास के लिए प्रतिदिन आयोडीन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए 50 to 100 mcg, ऑप्शन बी 50 to 100 mg, ऑप्शन सी 100 to 150 mcg, ऑप्शन डी 100 to 150 mg। द राइट आंसर इज 100 to 150 mcg। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाइकल कैंसर के बचाव के लिए कौन सी वैक्सीन इस्तेमाल में ली जा सकती है? ऑप्शन ए IPV वैक्सीन, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस वैक्सीन, ऑप्शन सी DPT वैक्सीन, ऑप्शन डी HPV वैक्सीन। द राइट आंसर इज HPV वैक्सीन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, NET-N नॉरएथिड्रोन इनान्थेट गर्भधारण से कितने समय के लिए बचाता है? ऑप्शन ए 1 माह, ऑप्शन बी 2 माह, ऑप्शन सी 3 माह, ऑप्शन डी 4 माह। द राइट आंसर इज। नेक्स्ट देखते हैं, IUCD का सबसे अधिक पाया जाने वाला प्रतिकूल प्रभाव साइड इफेक्ट क्या है? ऑप्शन ए एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ऑप्शन बी एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल फ्लो, ऑप्शन सी रप्चर ऑफ यूट्रस, ऑप्शन डी एक्सपल्सन ऑफ IUCD। द राइट आंसर इज एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल फ्लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, HIV संक्रमण पता लगाने के लिए कौन सी तकनीक अपनाई जाती है? ऑप्शन ए नॉर्थर्न ब्लॉट तथा एलिजा, ऑप्शन बी इम्यूनो ब्लॉट तथा एलिजा, ऑप्शन सी साउथर्न ब्लॉट तथा एलिजा, ऑप्शन डी वेस्टर्न ब्लॉट तथा एलिजा। द राइट आंसर इज वेस्टर्न ब्लॉट तथा एलिजा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली पोषण संबंधी कमी कौन सी है? ऑप्शन ए आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ऑप्शन बी हाइपोथायरॉयडिज्म, ऑप्शन सी कैल्शियम डेफिशिएंसी, ऑप्शन डी जिंक डेफिशिएंसी। द राइट आंसर इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में किशोरावस्था में मृत्यु का सबसे बड़ा कारण क्या है? ऑप्शन ए आत्महत्या, ऑप्शन बी दस्त रोग, ऑप्शन सी सड़क दुर्घटना, ऑप्शन डी एनीमिया। द राइट आंसर इज सड़क दुर्घटना, RTA रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है जो पाया जाता है। ऑप्शन ए केवल पुरुषों में, ऑप्शन बी केवल महिलाओं में, ऑप्शन सी केवल पुरुषों में यौवन के समय, ऑप्शन डी पुरुषों तथा महिलाओं दोनों में। द राइट आंसर इज पुरुषों तथा महिलाओं दोनों में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किशोर बालक बालिकाओं में डीवॉर्मिंग के लिए एल्बेंडाजोल की डोज कितनी है? ऑप्शन ए 100 mg, ऑप्शन बी 200 mg ODHS, ऑप्शन सी 400 mg ODHS, ऑप्शन डी 800 mg BD। द राइट आंसर इज 400 mg ODHS, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गैर संक्रामक रोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ऑप्शन ए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं, ऑप्शन बी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संपर्क द्वारा नहीं फैलते, ऑप्शन सी वेक्टर्स द्वारा फैलते हैं, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। द राइट आंसर इज बी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संपर्क द्वारा नहीं फैलता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी वयस्क व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? ऑप्शन ए 120 to 180 mm/Hg, ऑप्शन बी 130 to 139/80 to 89 mm/Hg, ऑप्शन सी 140 to 159/90 to 99 mm/Hg,
ऑप्शन डी 100/70 mm of Hg. द राइट आंसर इज 130 to 139/80 to 89 mm of Hg. बी इज राइट आंसर. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट. मधुमेह डायबिटिक मेलाइटस की रोगी के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं? ऑप्शन ए पोलीयूरिया, अत्यधिक पेशाब आना. ऑप्शन बी पोलीडिप्सिया, अत्यधिक प्यास लगना. ऑप्शन सी पोलीफेजिया, अत्यधिक भूख लगना. ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही हैं. द राइट आंसर इज उपरोक्त सभी सही हैं. ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कमेंट करके बताएं